अच्छा ये बताओ, महाभारत का युद्ध रुक सकता था क्या? और रुक सकता था तो कौन रोक सकता था? जोर से। क्या महाभारत का युद्ध रोका जा सकता था? यदि रोका जा सकता था तो कौन रोक सकता था? जोर से उत्तर दो। कौन? भीष्म पितामह? ना, गलत उत्तर। भीष्म पितामह चाहते थे कि ना हो युद्ध, रोकने के खूब प्रयास किए, धृतराष्ट्र को खूब समझाया, कहां माना? बताओ, महाभारत का युद्ध कौन रोक सकता था? जोर से। कौन? हां, स्वयं धृतराष्ट्र रोक सकते थे, क्योंकि धृतराष्ट्र राजा है और राजा का काम होता है सही गलत का निर्णय करना। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि राजा कैसा है? अंधा है। अच्छा, धृतराष्ट्र का अंधा होना क्या सिद्ध करता है? धृतराष्ट्र का अंधा होना क्या सिद्ध करता है? मानो ये सिद्ध हो रहा है कि जब पिता धृतराष्ट्र की तरह अंधा हो जाए, अंधा मतलब जिसे सही गलत दिखाई ही ना पड़े, और दिखाई पड़े तो देखना ही ना चाहे। धृतराष्ट्र को पता था कि मेरा बेटा गलत है। भारी सभा में मेरी बहू के कपड़े उतारने वाला मेरा बेटा सही कैसे हो सकता है? भाई, द्रौपदी धृतराष्ट्र की भी तो बहू लगी। बहू मीन्स बेटों की, छोटे भाई के बच्चों की पत्नी। हाँ या ना? तो भाई, जब धृतराष्ट्र की पुत्र बधू लगी द्रौपदी, बेटी है, बेटी की तरफ बहू को माना जाता है। जब धृतराष्ट्र की बेटी लगी द्रौपदी और धृतराष्ट्र का बेटा उस द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहा है, तो सभा में धृतराष्ट्र राज गद्दी पर बैठे थे, उनके आदेश के बिना तो कोई काम नहीं हो सकता था। वो चाहते तो दुर्योधन को बंदी बनवा करके कारागार में डाल देते। बाप थे, दो थप्पड़ जमाते गाल में, क्यों रे? बाप के सामने ऐसी हरकत करता है? नहीं। इसलिए धृतराष्ट्र का अंधा होना ये मैसेज देता है कि जो बाप अपने बच्चों के गलती को भी जानकर उसे दंडित नहीं करता, समझाता नहीं है, वो हर पिता धृतराष्ट्र है। इसलिए बाप धृतराष्ट्र जैसा नहीं होना चाहिए। बाप कैसा ना हो? जोर से। आपको कैसा बाप चाहिए? धृतराष्ट्र जैसा चाहिए? तो आप जितने बाप यहां बैठे हैं, आप धृतराष्ट्र ना बनना। और यदि आप धृतराष्ट्र बन गए तो तुम्हारा बेटा अर्जुन नहीं, दुर्योधन ही बनेगा। इसलिए धृतराष्ट्र की आंखें केवल बाहर की आंखें अंधी नहीं थीं, भीतर के ज्ञान की अंदर की आंखें भी, विवेक की आंखें भी फूट चुकी थी। अच्छा, एक बात और बताओ कि धृतराष्ट्र की जो पत्नी है, अर्थात क्या नाम है? माता? जोर से। गांधारी। अच्छा, एक बात बताओ, गांधारी ने आंखों में पट्टी बांध ली, तो आंखों में पट्टी बांधकर गांधारी माँ ने सही किया कि गलत किया? दादाजी बताएंगे। गांधारी का आंखों में पट्टी बांधना सही है या गलत है? मैया बताओ, जितनी माताएं हैं बताओ, सही है? गलत है? क्यों गलत है? यदि गलत है तो सिद्ध करो कैसे गलत है। कैसे गलत है, सिद्ध करके बताओ। बताओ, आंखों में पट्टी बांधना सही है या गलत है? हाँ, गलत है तो गलत कैसे, सिद्ध करो। भाई, गलत को भी सिद्ध करना पड़ता है।
और यदि सही है तो सही को भी सिद्ध करना पड़ता है। तो यदि गांधारी गलत हैं तो सिद्ध कैसे करेंगे? हम करके बता दें। वैसे आप सब लोग सही कह रहे हैं, गांधारी ने पट्टी बांधकर गलत किया। अरे पति अंधा था तो आप उनकी आंखें बन जाती, आपने आंखों में पट्टी क्यों बांध ली? आंखों में पट्टी बांधने से क्या है? इसलिए बांध ली महाराज कि पति अंधा है, उन्हें ये न लगे कि हम अंधे हैं तो हम भी बांध के घूम रहे हैं पट्टी। ना, आपको पति की आंखें बनना था। जिस घर की स्त्री आंखों में पट्टी बांध लेती है उस घर में बेटा दुर्योधन जैसा ही होता है। अच्छा, माता गांधारी ने आंखों की पट्टी हटाई थी एक बार, पता है कि नहीं आप लोगों को? कब हटाई थी? किसके लिए हटाई थी? हाँ, आप लोगों को पता है ना? उस समय वहीं थे क्या आप लोग? नहीं? अच्छा, हमें लगा शायद वहीं अगल बगल छिपे रहे हो आप लोग, हम भी देखेंगे। गांधारी माँ ने आंखों की पट्टी तो उतारी थी, पर किसे बचाने के लिए? हाँ, कभी आपको गांधारी माँ मिल जाए तो ये बात कहना, मुझे मिलेंगी तो मैं पूछूंगा। माँ गांधारी से एक सवाल करना कि माँ आपने पट्टी तो उतारी पर पट्टी हटाने में जरा देर कर दी। आपने दुर्योधन को बचाने के लिए पट्टी हटाई है आंखों से, काश द्रौपदी को बचाने के लिए पट्टी हटाई होती तो सर्वनाश ना होता। मां गांधारी ने आंखों से पट्टी तो उतारी पर गलत समय पर उतारी। इसलिए डिसीजन लो पर सही वक्त पर सही निर्णय लेना सीखो। यदि सही निर्णय भी गलत समय पर लिया तो कोई अर्थ ना निकलेगा। माता गांधारी ने पट्टी तो हटाई पर देर कर दी। पट्टी यदि उन्होंने, गांधारी ने द्रौपदी की रक्षा के लिए हटाई होती और जाकर दुर्योधन और दुशासन के गाल में 2 तमाचा जमाया होता तो 100 के 100 जो कौरव मर गए एक भी ना मरता, सर्वनाश से बच जाती माता गांधारी और धृतराष्ट्र और दुर्योधन। इसलिए मेरी माँ, तुम्हारे बच्चे लापरवाही कर रहे हैं। यदि सिगरेट, शराब और पराई स्त्री पर उनकी नजर जाने लगी है तो समय पर पट्टी हटा लेना, वरना कहीं देर ना हो जाए। तुम माताओं सही वक्त पर आंखों की पट्टी नहीं हटा पाती हो, इसलिए तुम्हारा बच्चा गलत राह पर चला जाता है। सही समय पर पट्टी हटाकर बच्चों को सही संस्कार दिया होता, सही समय पर देखा होता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते, बच्चों के नाम पर रोना ना पड़ता। हाँ या ना? इसलिए आज की कुछ स्त्रियां गांधारी हैं और कुछ माताएं गांधारी हैं और कुछ बाप धृतराष्ट्र हैं, इसलिए कुछ बेटे दुर्योधन हैं। ये कथा महाभारत की हमें कितना गहरा सिखा रही है, पर आप तो सीखते ही नहीं। कुछ लोग घर में महाभारत नहीं रखते, महाभारत नहीं पढ़ते। महाराज, महाभारत घर में रखने से महाभारत होता है। तुम्हारी बुद्धि बौखला गई है, भ्रष्ट हो गई है बुद्धि तुम्हारी सनातनियों, यदि तुम ऐसा सोचते हो तो। अरे महाभारत पढ़ने के लिए ही तो लिखा गया है। एक बार कोई महाभारत समझ ले और पढ़ ले तो उसके जीवन में कभी दोबारा महाभारत नहीं होगा। महाभारत से बचाता है महाभारत। लेकिन तुमने उल्टा समझा कि रखने से महाभारत होता है, पाला पड़ गया है बुद्धि में। महाभारत रखो, पढ़ो, गीता घर में रखो और पढ़ो, रामचरितमानस रखो और पढ़ो और बच्चों को पढ़ाओ। अतीत हमें सिखाता है, बीती हुई घटनाएं हमें मैसेज देती हैं कि जो गलती वहां उन लोगों ने की वो गलती यहां आप ना करना। इसलिए तो पढ़ना है कि इतिहास में क्या क्या गलती हुई और उन गलतियों से हम बच सकें, इसलिए तो। अच्छा बताओ, रावण ने सीता मां को चुराया, बोलो हाँ। फिर राम ने रावण को मारा, रावण का सर्वनाश हुआ, हो गई रामायण, हो गई राम कथा।
इतनी तो राम कथा है। चलो बताओ क्या सीखा आपने इससे? रावण ने सीता माँ को चुराया, राम ने रावण का सर्वनाश कर दिया। क्या सीख मिली इन लाइनों से? जल्दी बताओ क्या सीखा? ये इतिहास तुम्हें क्या सिखा रहा है? ये रामायण, ये रामचरितमानस तुम्हें क्या सिखाती है? फटाफट उत्तर दो। मैया यहां वहां क्या मेरी माँ? जल्दी बताओ। सीता माँ को रावण ने चुराया, राम ने रावण का सर्वनाश किया। क्या सीखा आपने? क्या सीखा? ए भैया आप बताओ, ये सिर पे हाथ घुमा रहे, आप बताओ, जल्दी बताओ। रावण ने सीता माँ को चुराया, राम जी ने रावण का सर्वनाश किया। क्या सीखा इतनी बात से? फटाफट बताओ। ओ भैया यहां वहां क्या, यहां देखो, यहां वहां देखते, यहीं वहीं देखते तो इतने बड़े हुई हो। अब यहां देखने का नंबर है। बताओ जल्दी, आंखें मिला के बात करो, बैठे बैठे बताओ क्या सीखा आपने? जितने भैया लोग बैठे हैं बताओ। रावण ने सीता मां को चुराया, राम जी ने रावण का सर्वनाश किया। क्या शिक्षा मिली? कुछ नहीं सीखा। टीवी पर रामायण देखी, पढ़ा, बाप दादों से सुना, सीखा कुछ नहीं। चलो हम बताते हैं आपको, केवल एक लाइन में पूरी रामायण का सार बताते हैं। बताएं मैया, बताएं। आप कुछ बताओगी? मैया वहां कहां देख रही हो मेरी मां? हाँ, रावण ने सीता मां को चुराया, राम जी ने रावण का सर्वनाश किया। ये रामायण है। इसका अर्थ क्या है और इससे सीख क्या है? कि रावण इतना बड़ा राजा था, देवताओं को जीतने वाला राजा था, सोने की लंका में रहने वाला रावण पराई स्त्री पर जब उसने नजर डाली तो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पैसे वाला और पद प्रतिष्ठा वाला, पहचान वाला क्यों ना हो, जब पराई स्त्री की तरफ देखा तो सर्वनाश हो गया। इससे सीख ये मिली कि रावण ने यदि पराई नारी की तरफ देखा तो उसका सर्वनाश होगा, तो तुम देखोगे पराई औरतों की तरफ तो तेरा क्या होगा रे कालिया? ये सीख है। क्या होगा आपका? बताओ क्या होगा? सर्वनाश। तो रामायण आपको क्या सिखाती है? कि पराई स्त्री की तरफ आंख उठाकर नहीं देखना। इतनी सी बात में कितना गहरा छिपा है। इसलिए बच्चों को ये सब बताओ कि बेटा तुम ना देख लेना। इसलिए राम चरित्रवान बने। और हमारे यहां राम को क्या कहा गया? मर्यादा पुरुषोत्तम। चरित्रवान राम चरित्र सुनवे को, रसिया राम लखन सीता मन। भगवान राम की पूजा नहीं होती, राम के चरित्र की पूजा होती है। राम यदि चरित्रवान हैं तो घर घर विराजे हैं। इसलिए चरित्र की पूजा है हमारे यहां। इसलिए आपके बच्चों का, आपका चरित्र कैसा होना चाहिए? रावण की तरह या राम की तरह? जोर से। लेकिन आज लोगों का चरित्र कैसा है? रावण की तरह हो रहा है कुछ लोगों का। क्योंकि आपको रामायण तो याद है, लेकिन आपने मैसेज सीखा नहीं, कुछ सीखा नहीं उन चीजों से। और हम आपको कथा नहीं सुनाएंगे, कथा का सार सार समझाएंगे आपको। एक बात में पूरी रामायण का सार हमने आपको कह दिया। अब बाकी पूरी रामायण आप पढ़ लेना। भगवान चाहते तो धृतराष्ट्र युद्ध को रोक सकते थे अपने पुत्र को दंडित करके। यदि आपका बेटा गलत है समझाओ। साम, दाम, दंड, भेद, 4 नीतियां हैं। 4 प्रकार से समझाया जाता है। साम मतलब क्या होता है?
भैया बताओ, ये भैया बताएंगे इस तरफ वाले। साम मतलब बताओ, साम मतलब? साम दाम दंड भेद में जो साम, साम का मतलब? जोर से लो, पता ही नहीं है, अर्थ ही नहीं पता, तो नीतियां बना तो दी पर पता ही नहीं, तो क्या करेंगे? साम मतलब समझाना। तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा गलत राह पर है तो पहले साम, समझाओ, साम। दूसरे नंबर पर दाम, पैसा देकर समझाओ। ये भैया लॉलीपॉप खा ले, समझ जा, ये पैसा रख ले, ये हिस्सा रख ले, समझ जा, गलत ना कर। साम दाम, भैया मान जा। इसलिए हनुमान जी गए थे रावण को मनाने, भैया मान जा, सीता मां को लौटा। अंगद गए थे, मान जा, मान जा। साम दाम। तीसरा, जब नहीं माना तो हनुमान जी लंका में आग लगाते, दंड। क्या किया? दंड। जब तुम्हारा बेटा समझाने, पहले बच्चों को समझाओ, फिर टॉफी खिलौने देके समझाओ। ना माने तो दंड जरूरी है। साम दाम दंड, 2 थप्पड़ जमाओ, ठीक। यदि गलत है, कुछ लोग बातों से नहीं मानते, लाते ही चाहिए। उनमें से एक विभीषण है। विभीषण बातों से नहीं माने, जब रावण ने लात जमाई तब राम के पास भागे हैं। कुछ लोग बातों से कहां मानते। हनुमान जी गए थे विभीषण के पास, चलो राम के पास, नहीं नहीं अभी नहीं, लात नहीं पड़े, अभी नहीं आऊंगा, लात पड़ेंगे तभी आऊंगा। और रावण ने जब लातें जमाई तो विभीषण फिर, हे राम राम बचाओ, हे प्रभु। तो कुछ लोग लातों से ही मानते हैं। तो आप बातों से मानोगे कि लातों से? तो मान लो फिर। साम दाम दंड। और चौथा है भेद का मतलब बताओ। भेद मतलब? भेद मतलब? भेद मतलब त्याग। यदि तुम्हारा बेटा तुम्हारे समझाने से, साम दाम दंड से ना माने, तो ऐसा बेटा हो, ऐसा बाप हो, ऐसी माँ हो, ऐसी पत्नी हो, ऐसा पति हो, ऐसा परिवार हो, ऐसा कोई भी हो, गलत है तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। जैसे अपनी मां को त्याग दिया, बताओ किसने? किसने अपनी मां को त्याग दिया? बताओ किसने? भरत जी ने। कैकई मां को त्याग दिया। आज से तुम्हें कैकई को मां नहीं कहेंगे, क्योंकि तुमने मेरे राम को वनवास भेजा है। त्याग दिया। प्रहलाद जी ने त्याग दिया अपने बाप को, हाँ या ना? शुक्राचार्य का त्याग कर दिया राजा बलि ने, अपने गुरु का त्याग कर दिया। गुरु गलत हैं तो गुरु का त्याग कर दिया राजा बलि ने, हाँ या ना? शुक्राचार्य का त्याग कर दिया बलि ने। कोई हो, विभीषण ने अपने भाई का परित्याग कर दिया भगवान के लिए। इसलिए त्याग, गलत आदमी का त्याग, विभीषण ने गलत का त्याग कर दिया। भरत जी ने अपनी गलत मां का त्याग कर दिया, और प्रहलाद जी ने अपने गलत बाप का, बाप भी गलत हो, मां गलत हो, गुरु गलत हो, तो ऐसे गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए जो शुक्राचार्य जैसा गलत उपदेश करे। इसलिए साम दाम दंड और भेद। भगवान शांति दूत बनकर गए, दुर्योधन को समझाया, नहीं माना। कहा 56 भोग खाओ, भगवान बोले तेरे घर नहीं खाएंगे। कहां खाओगे? विदुरानी के घर। विदुरानी के घर जब भगवान श्री कृष्ण गए, और जब विदुरानी मां को पता चला कि आज जगत के पालनहार हमारे घर आ रहे हैं, फूली ना समाई, गदगद होकर नृत्य करने लगी। विदुरानी आंगन को लीपने लगी। आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना। आज हमारे घर पहुना आए हैं भगवान जगत के पालनहार। पहुना जानते हैं? मेहमानों को गांव की भाषा में पहुना बोलते हैं, पाहुना बोलते हैं।
आज हरि आए विदुर घर पाहुणा। आज ठाकुर जी हमारे घर मेहमान के रूप में आएंगे और आज हम उनकी सेवा करने का परम सौभाग्य पाएंगे। घास की कुटिया पर रहने वाली विदुरानी आंगन को गाय के गोबर से लीप पोत कर साफ सुथरा करने लगी और गोविंद के आने का इंतजार। विदुर जी बाजार गए, मेवा मिष्ठान काजू इत्यादि लेने गए कि चलो कन्हैया आ रहे हैं, 56 भोग सजाएंगे उनके लिए। और विदुरानी आज घर के आंगन को लीप रही थी कि तभी गोविंद आए। काकी जी, ओ काकी जी के हाथ में गोबर लगा था, पर प्रेम में ऐसी बह गई, ऐसी विह्वल हो गई कि हाथ धुलने का अब समय कहा, यूं ही पहुंच लिया अपनी साड़ी में, दौड़ पड़ी। आज हरि आए विदुर घर पाहुणा, आज ठाकुर जी हमारे घर आए हैं। आज भगवान आए हैं। देखती रही टुकुर टुकुर, आंखों में आंसू भर आए कि प्रभु हम दीनों की भी पुकार आप सुनते हैं। अब तो कुछ कह ना पाई मां। कन्हैया आज आपने आकर हम सबको कृतार्थ कर दिया। भगवान को ले जाकर मां, कन्हैया बोले मां क्या हमें बिठाओगी नहीं? भाव विभोर हो गई विदुरानी, भगवान को देखती रही और भगवान की करुणा को याद करने लगी। हम जैसे गरीबों के घर भी आप बिना बुलाए आ जाते हैं, आपके इस प्रेम को मैं प्रणाम करती हूँ। बिठाने के लिए चौकी नहीं, 3 पांव की चौकी, 1 पांव टूटा, उल्टी चौकी रख दी। भगवान आकर बैठ गए और विदुरानी से भगवान ने कहा काकी जी बड़ी भूख लगी है। देखो ना दुर्योधन ने 56 भोग परोसे नहीं खाया और विदुरानी के घर मांग रहे हैं काकी जी कुछ खाने को दो ना। अच्छा बताओ भगवान क्या खाते हैं मेरी माँ? भगवान को क्या पसंद है खाने में मेरी माँ? भगवान को सब कुछ पसंद है। विदुर जी महाराज भगवान जब गए विदुरानी के घर, रसोई में गई और देखने लगी तो सूखी साग पक रही थी। विदुर नहीं घर में विदुरानी, आवत देख सारंग प्राणी, फूली यंग समावे न चिंता, भोजन कहाँ जिमाऊं, कहाँ बिठाकर गोविंद को भोजन जिमाऊं, कहाँ खिलाऊं, अब क्या खिलाऊं, सूखी साग क्या खिलाए। अब विदुरानी बगीचे में गई और फल तोड़ कर ले आई, केले के फल, और छीलती जाती और फल को फेंकती जाती छिलका मानकर, और छिलके को फल समझकर पकड़ाती जाती। भगवान छिलकों का भोग लगाते जा रहे हैं, छिलका खा रहे हैं विदुरानी के हाथ से। तब तक विदुर जी महाराज आए। जब विदुर जी महाराज आए, भगवान को छिलका खाते देख विदुर जी ने कहा अरे देवी ये क्या तुमने खिलाया? ये 56 भोग लगाओ। और 56 भोग जब थाल पर सजाकर कन्हैया को परोसा गया, कन्हैया ने 56 भोग खाते हुए कहा काका जी जो स्वाद मुझे उन छिलकों में मिला वो आपके 56 भोग में नहीं है। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम विवश अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम विवश अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अब बताओ भगवान किसके भूखे हैं?
अच्छा क्या खाते हैं भगवान? अच्छा भगवान कुछ खाते भी हैं कि नहीं खाते? क्या खाते हैं? जब आप लोग अपने घर में भोग आप में से कितनों के घर में रोज भोग लगता है भगवान जी का? जब आप दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी साग जब भगवान को परोसते हैं तो भगवान खाते हैं, तो कुछ रोटियां कम होती होंगी आपके घर में रोज? कुछ चावल कुछ दाल कुछ कढ़ी कम पड़ती होगी ना? नहीं तो कुछ कम नहीं पड़ा तो भगवान खाए कि नहीं? यदि भगवान खाए होते तो आपने 4 रोटियां परोसी थी तो खाते तो 1 खाते तो 3 रह जाती, पर आपने 4 परोसी तो 4 की 4 हैं, तो भगवान खाए कहां? तो बताओ फिर भगवान कैसे खाते हैं? आप सब परोसते हो ना, जरा बताओ हमें कैसे खाते हैं भगवान? कैसे कैसे खाते हैं? भाव से खाते हैं। वही तो पूछ रहे हैं, भाव से कैसे खाते हैं? भाई खाते तो रोटी कम ना होती, तो रोटी कम नहीं हुई तो क्या इससे ये सिद्ध हो गया कि भगवान नहीं खाते? हाँ खाते हैं कि नहीं खाते भगवान? कैसे खाते हैं फिर सिद्ध करके बताओ। यदि भगवान खाते हैं तो कैसे खाते हैं? तो भाव को सिद्ध करके बताओ कैसे खाते हैं। कोई आपसे पूछ ले तो आप क्या उत्तर दोगे? कैसे खाते हैं सिद्ध करो, प्रमाण दो इसका। क्या सबूत है आपके पास कि भगवान खाते हैं? कैसे खाते हैं बता दूं कि आप बताएंगे? मैया, ओ पंचायती मैया, हाँ सुन रही हो मेरी माँ? पीछे भैया मैया, सुन रही हो मेरी माँ? सुनाई पड़ रहा है? कौन कौन सुन रहा है? ध्यान से सब सुन रहे हैं? चलो सुनो। जैसे ये पुष्प है, इसे आपने तराजू में रखा और इसका वजन माना कि 10 ग्राम निकला। अब आपने इसकी खुशबू ले ली, हमने इसकी खुशबू ले ली और फिर तराजू में रखा, तो बताओ पहले हमने खुशबू नहीं ली तब ये 10 ग्राम का था, अब खुशबू ले ली और फिर तौला, तो बताओ इसका वजन कम होगा कि नहीं? जोर से नहीं होगा, वजन कम नहीं होगा ना। ये पहले भी 10 ग्राम था और मैं खुशबू लेकर फिर से तौलूंगा तो 10 ग्राम रहेगा, इसका वजन कम। हाँ अब इसका वजन कम नहीं हुआ, इससे ये सिद्ध नहीं होता कि मैंने खुशबू नहीं ली। मैंने खुशबू ले ली कि नहीं? मैंने खुशबू ले ली पर वजन कम नहीं हुआ। उसी प्रकार आप भगवान को जो दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी मेवा मिष्ठान परोसते हैं वो कम नहीं होता, पर उसकी जो भाव भरी श्रद्धा भरी प्रेम की भक्त की जो खुशबू है वो भक्त के प्रेम की खुशबू भगवान ग्रहण कर लेते हैं। वैसे जैसे उदाहरण दूसरा, जैसे पुष्प से मधुमक्खी शहद को ग्रहण कर लेती है, जैसे पुष्प में बैठकर मधुमक्खी क्या निकाल लेती है। अब जिस पुष्प से मधुमक्खी ने शहद निकाला, क्या उस पुष्प से आप शहद निकाल सकते हैं? मधुमक्खी के बैठने के पहले भी वजन उतना ही था और मधुमक्खी के उड़ जाने के बाद भी वजन उतना ही है, वजन कम नहीं हुआ, पर पुष्प का पराग ले लिया उस मक्खी ने। उसी तरह भक्तों की भावना का, भक्तों की श्रद्धा का, भक्तों के प्रेम का पराग ग्रहण कर लेते हैं ठाकुर जी। दाल चावल सब्जी रोटी हमारे और आपके लिए छोड़ देते हैं, तुम प्रसाद पाओ। तो भगवान
वस्तु ग्रहण नहीं करते, वस्तु के पीछे भक्त का भाव ग्रहण करते हैं। इसलिए भगवान को भावग्राही जनार्दन कहते हैं। भगवान भाव ग्रहण करते हैं वस्तु के पीछे। पर उदाहरण मैंने इसलिए दिए कि कल कोई आपसे पूछे तो आप उदाहरण के साथ समझा सको। समझ में आ गई बात? किस किस की समझ में आई? विदुरानी पर भगवान ने कृपा की और भगवान वहां से चले गए। अब भगवान जब अपनी लीला संपूर्ण करके द्वारिका से परमधाम गए तो भगवान ने विदुर जी को याद किया और मैत्रेय जी के पास जब उद्धव जी के कहने पर विदुर जी गए और प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, भगवान ने क्या उपदेश किया आखिरी? तब विदुर जी को मैत्रेय जी ने जो जो समझाया वो जरा ध्यान से सुनिए। विदुर जी मैत्रेय जी से कह रहे हैं कि भगवान का अवतार क्यों होता है, भगवान सृष्टि क्यों करते हैं। अब भगवान सृष्टि क्यों करते हैं जरा इसे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जब से धरती पर जब कुछ नहीं था तब कौन था बताओ? जब कोई नहीं था तब कौन था? भगवान। आपके माता पिता कौन हैं? आपके माता पिता कोई होंगे, जो भी आप नाम बताएं। अच्छा बताओ, भगवान के माता पिता का नाम क्या है? भगवान के पिता कौन है? बोलो। कोई आपसे सवाल करे कि भगवान ने हम सबको बनाया तो भगवान को किसने बनाया? बताओ जी, भगवान को किसने बनाया? हाँ, नारायण ने। तो नारायण जी को किसने बनाया? सुनो, बता दें मेरी मां, भगवान का एक नाम है अजन्मा। क्या नाम है? अजन्मा। जिसका जन्म होता है वो मर जाता है, पर जिसका जन्म ही नहीं होता वो मरेगा कैसे? इसलिए भगवान अजन्मा है और भगवान कभी नहीं मरते, वो सदा से हैं। वो भगवान श्रीमन नारायण, उनकी नाभि से एक बार कमल प्रकट हुआ। क्या निकला? उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट भये। कमल में कौन प्रकट हुआ? अच्छा, ब्रह्मा जी के सिर कितने हैं? ब्रह्मा जी के सिर कितने हैं? जोर से। ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं? ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। 3 दिखाई पड़ते हैं क्योंकि एक पीछे होता है ना, तो पीछे वाला दिखता नहीं। 4 वेद जो हैं ब्रह्मा जी के 4 मुखों से प्रकट हुए। चारों दिशाओं में देखा, ब्रह्मा जी के कितने मुख हो गए? 4। ब्रह्मा जी के प्रत्येक मुख से एक एक वेद प्रकट हुआ। वेद किसकी वाणी है? भगवान की वाणी है। अच्छा, ब्रह्मा जी का जन्म कहां से हुआ बेटा? हाँ, भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और फिर ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को प्रकट किया। सनक आदि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों से कहा आप सृष्टि करो। चारों ने कहा कि हम 5 वर्ष के रहें, ऐसा वरदान दो। तो ये ऋषि हमेशा 5 साल के रहते हैं और निर्वस्त्र होकर के, छोटे छोटे बच्चे जैसे ऐसे ही रहते, घूमते रहते हैं नंग धड़ंग। ऐसे ये ऋषि सदा कहीं भी जाते हैं, 5 वर्ष के हैं, छोटे से, तो वो यूं ही चले जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया, उनमें एक नारद जी। फिर ब्रह्मा जी ने ऋषियों के पहले रुद्र को प्रकट किया, भगवान शिव को। भगवान शिव ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से प्रकट हुए, रोते हुए प्रकट हुए, इसलिए रुद्र नाम पड़ा। जाओ आप कैलाश पर रहिएगा और सृष्टि उत्पन्न करो। तो शिव ने भूत प्रेत की सृष्टि कर दी। तब ब्रह्मा जी ने रोका, आप सृष्टि ना करो। फिर ब्रह्मा जी के शरीर से 2 लोग प्रकट हुए, मनु और शत्रुपा। कौन प्रकट हुए? दाहिने अंग से मनु, वाम अंग से शत्रुपा। और मनु और शत्रुपा जब प्रकट भये तो मनु शत्रुपा से 5 संतानें हुई।
फिर वाराह भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा जी की नासिका से वाराह भगवान प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए वाराह भगवान की जय हो। और मनु शत्रुपा से सृष्टि प्रारंभ हुई। हम सब मनु की संतान हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। आपको मनुष्य क्यों कहा जाता है? आपको मनुष्य क्यों कहा जाता है भैया बताओ? भैया, ओ पंचायती भैया, आपको मनुष्य क्यों कहा जाता है बताओ? बताओ जल्दी। क्योंकि हम लोग मनु की संतान हैं, इसलिए हमें मनु की संतान होने से मनुष्य कहा जाता है। मनु के 5 संतानें हुई। इनकी 5 संतानों से ये संसार भर गया। 3 बेटियां और 2 बेटे। अच्छा ये बताओ, इस संसार में पहले स्त्री का जन्म हुआ कि पुरुष का? बताओ, पहले किसका जन्म हुआ? ये भैया बताएंगे। जल्दी पानी पी लो फिर बताओ। हाँ, नहीं पानी पी लो फटाफट। अब बताओ, पहले स्त्री का जन्म हुआ कि पुरुष का? बताओ। पहले पुरुष का जन्म हुआ। चलो बताओ पीछे वाले भैया, पहले स्त्री का जन्म हुआ कि पुरुष का? किसका? ये बच्चे कितने अच्छे हैं, कह रहे हैं दोनों का हुआ। ना मम्मी नाराज हो ना पापा, है ना? तो पहले किसका जन्म हुआ? स्त्री का। उस स्त्री का नाम क्या है? आकुति, देवहूति और प्रसूति। 3 कन्याओं का जन्म हुआ और 2 पुत्रों का जन्म हुआ, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। एक ऋषि थे कर्दम जी, जो जंगल में बैठ के भगवान का भजन कर रहे थे। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए और देवहूति का विवाह जब कर्दम जी से मनु जी ने कराया तो कर्दम जी समाधि में चले गए। शादी हुई आज और आज ही ध्यान में बैठ गए। नई नवेली दुल्हन बैठी है और 40 साल के लिए बाबा जी ध्यान में चले गए। बेचारी रोज पति की सेवा करे, पति के आसपास रहे। 40 साल बाद जब बाबा जी जागे तब तक तो नई नवेली दुल्हन बुढ़ी हो गई। कर्दम जी ने कहा, देवी आप कौन? आप भूल गए महाराज, हम आपकी पत्नी हैं। जिस दिन शादी हुई उसी दिन आप ध्यान में चले गए। पर धन्य है पत्नी कि पति के ध्यान में वो बने रहे और वो उनकी सेवा करती रही, छोड़कर कहीं चली नहीं गई। कर्दम जी बोले, देवी हम आपके त्याग और सेवा से प्रसन्न हुए, कुछ मांग लो। देवहूति मां ने कहा, आप जैसे तपस्वी पति से और क्या चाहिए? हमें एक पुत्र की कामना है। कर्दम जी ने उन्हें बिंदु सरोवर में स्नान कराया और उनके तपस्या के प्रभाव से माता देवहूति बूढ़ी हो गई थी। उनके तपोबल से वो फिर 16 साल की हो गई उस बिंदु सरोवर में स्नान करने से। दिव्य उनका लेप हुआ, दिव्य उनका सौंदर्य फिर उन्हें प्राप्त हुआ और कर्दम जी भी 20 वर्ष के हो गए और एक सुंदर सा विमान बनाया कर्दम जी ने, कामक विमान। उस विमान पर वो यात्रा पर निकले और कर्दम जी की 9 बेटियां हुई। कर्दम जी की कितनी बेटियां हुई? 9। इन्हीं को कहते हैं नवधा भक्ति। 9 बेटियां हुई। कर्दम जी की 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से हुआ। कला का विवाह मरीचि से, अनुसुईया का विवाह अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भू का पुलस्त, गति का पुलह से, क्रिया का क्रतु से, ख्याति का भृगु से, अरुंधति माँ का वशिष्ठ जी से और शांति का विवाह अथर्वा ऋषि से। ये कर्दम जी की 9 बेटियों का विवाह संपन्न हुआ। अब कर्दम जी ने अपनी पत्नी से हाथ जोड़कर कहा, देवी मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। बेटियों
का मैंने घर बसाया, अब मुझे आज्ञा दो मैं भगवान का भजन करने जाऊं। अच्छा, गृहस्थ आश्रम कितने वर्ष का होता है मेरी माँ? मैया, ओ मेरी मैया चश्मा वाली बताएंगी, अब जल्दी बताओ, गृहस्थ आश्रम कितने वर्ष का होता है मेरी माँ? मैया बता दो मेरी माँ। मैया ऐसे शर्मा रही हैं जैसे हम जेठ लगते हो आपके। हा? हम तो आपके बेटा हैं, जेठ थोड़ी हैं। बताओ जल्दी, जल्दी बताओ मेरी माँ, गृहस्थ आश्रम कितने साल का होता है? चलो कौन बताएगा? ये मैया बताएंगी, पिंक मैया, गुलाबी मैया। 4 साल का? 50 साल? हाँ, 40 साल? ये मैया बताएंगी। ये भैया बताओ, गृहस्थ आश्रम कितने वर्ष का होता है? 12 साल? कितने आश्रम होते हैं पहले ये कन्फर्म कराओ। कितने आश्रम? 4। कौन कौन से? पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यास। ये 4 आश्रम हैं। इनमें से ब्रह्मचर्य 25 साल का, गृहस्थ 25 साल का, वानप्रस्थ 25 साल का और सन्यास 25 साल का। 25 चौके 100 हो गए। 100 साल की जिंदगी में 4 भागों को डिवाइड कर दिया। अब गृहस्थ कितने साल का हुआ? 25 साल की उम्र में माना की शादी हुई और 25 साल गृहस्थ के, तो जब आपके 50 साल की उम्र हो जाए तो गृहस्थी को टाटा बाय बाय कह देना चाहिए। जब बेटे का विवाह हो गया, जब बेटी का विवाह हो गया, तब गृहस्थी को टाटा बाय बाय कह देना चाहिए। लेकिन आजकल का आदमी तो बेटा बेटी का विवाह करके और उलझ जाता, और चिपक जाता है गृहस्थी से। आप में से कितनों के बेटा और बेटियों का विवाह हो चुका? हाथ उठा के बता दो। कितनों का हो चुका विवाह बेटा और बेटियों का? बेटी अपने घर सुखी है, बेटा अपना सुखी है, कमा खा रहा। अब जितनों की बेटी और बेटों का विवाह हो गया, मतलब आप लोगों का गृहस्थ आश्रम पूरा हो गया, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अब तो कहां जाए महाराज जी रिटायर होकर? कहीं मत जाओ, घर पे रहो। लेकिन अब घर पर रहने का ढंग बदल लो। अब पति पत्नी साथ में रहना, पर भोगी बनकर नहीं, योगी बनकर के रहना। अब गृहस्थ में रहना बुरा नहीं है, बेटा बेटी के साथ रहो, लेकिन बेटा बेटी के मोह माया के जाल में उलझ कर नहीं, सुलझ कर के रहो। अब बेटा बेटी से ज्यादा मोह ममता, अब मन कहां लगाओ? भगवान के चरणों में। अब बहू बेटा सम्मान की रोटी दे या अपमान की रोटी दे, अब तो पेट भर के खाओ। यदि बेटा बेटी अपमान करें तो समझ लेना कि ये हमारे कभी ना कभी पापों का दंड है जो भोगना पड़ेगा। तो भोगते हुए अपने कर्मों का दंड और प्रेम पूर्वक अब मन भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए। अब संसार की सारी जिम्मेदारियां खत्म। तो आप लोगों में से कितने लोग अब मन भगवान में लगाएंगे? देखो, गृहस्थी पूरी हो गई, मन भगवान में लगा लो। क्योंकि बुढ़ापा यदि भगवान में लग गया तब तो बुढ़ापा सुधर गया, और यदि बुढ़ापा भगवान में नहीं लगा तो जो तुम्हारी दुर्गति होगी वो बड़ी भयंकर होगी। अब ये बुढ़ापा रुपया पैसा में मन लगाने के लिए नहीं है। अब बेटा संभाल चुका है सारा काम, जिम्मेदारियां बच्चों को दो, और अब आप केवल भगवान का स्मरण करो। ना झूठ से मतलब रखो, ना छल, ना कपट, ना ईर्ष्या, ना द्वेष। जो किया है पाप
अब उसका प्रायश्चित करो और बिल्कुल सरल होकर केवल भगवान के चरणों में अपनी प्रत्येक श्वासों की रजिस्ट्री भगवान के नाम करा दो। हे प्रभु, अब प्रत्येक श्वास को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। और हम कह रहे हैं, अपना मरण कौन कौन सुधारना चाहता है? हाथ उठा के बताओ अपना मरण। क्या सुधारोगे अपना मरण? तो मरण कैसे सुधरेगा? घर में मत मरना। आप लोग घर में ना मरना। यदि आप घर में मरे तो घर वाले मरने ही नहीं देंगे ठीक से। जिस दिन आप मरोगे और लोगों को खबर लग गई कि फलाने जा रहे हैं, सारे लोग दौड़े दौड़े आएंगे और आपको हिला हिला के कहेंगे, हमें पहचानो, हमें पहचानो, हमें। कोई ना कहेगा कि भगवान को पहचानो, सब कहेंगे हमें पहचानो। अरे बताओ, इन्हें पहचान भी लेंगे तो क्या होगा? और जमाना क्या कहता है? हमें पहचानो। वो ये नहीं कहता अब भगवान को पहचानने का समय आ गया। ये तो दास अनिरुद्ध आपके नगर में आकर बता रहा कि भगवान को पहचान लो, वरना दुनिया तो कहेगी हमें पहचानो। और लोग, कोई आपका सिर हिलाएगा, कोई आपका कंधा हिलाएगा, बहू सास को हिलाएगी, सासू मां पहचानो, जोर से हिलाएगी। इतनी धक्का मुक्की हो जाएगी, कुछ लोग ऊपर गिर जाएंगे आपके। ना मरते हो तो मर जाओगे। और आपके मरने पर ये जमाना आएगा, रोएगा। और यहां तुम्हारे मरने पर जो रोने के लिए बैठे हैं, उन रोने वालों में से अधिक वो लोग हैं जो तुम्हें जब जिंदा थे तो गालियां देते थे, जिंदा थे तो गालियां देते थे, मर गए तो रो रहे। इनका रोना झूठा है, तुम्हारा मरना सच्चा है। इनके रोने से कुछ ना होगा। ये रोने वाले तो आएंगे, रो धोकर चले जाएंगे, 13 दिन बाद रसगुल्ले खाएंगे आपके नाम के। एक और लाओ, बढ़िया बनाए, एक पूड़ी और लाओ। इनका कुछ ना बिगड़ेगा। ये तो जितना रोएंगे उससे ज्यादा रसगुल्ले खाएंगे। बिगड़ेगा किसका? आपका। इसलिए आपसे कहता हूं कि ये दुनिया वालों के चक्कर में ना पड़ो, अपना मरण सुधारो। और मरण तब सुधरता है जब मन भगवान के श्री चरणों में लग जाए। इसलिए खूब भगवान का नाम जपो, भगवान से प्रेम करो। बोलो श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलू नहीं। मरते समय भगवान में मन लगाना, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। इसलिए हम कहते हैं, मन कहाँ लगाओगे? और बेटा बेटी से मन हटाओ धीरे धीरे। बेटा बेटी से कल्याण ना होगा। बेटा कितना भी अच्छा हो, साथ शमशान तक होगा।
बेटी कितनी भी अच्छी हो, साथ दरवाजे तक होगा। पड़ोसी रिश्तेदार कितने भी अच्छे हों, साथ शमशान तक होगा। शरीर कितना भी अच्छा हो, साथ चिता तक होगा। आगे आपका साथ कौन देगा? आपका पुण्य, आपके द्वारा किया गया धर्म, की गई भक्ति आपके संग चलेगी, वरना इस धरा में सब धरा रह जाएगा। इसलिए कहता हूं मान मेरा कहना